Standard 7, Unit 4, Let's Travel. Open your textbook, page number 28, Gujarat, Part 2. Let's read about famous places of Gujarat. चलो हम गुजरात के कुछ फेमस प्लेसेस है उसके बारे में बात करते हैं. On the coast of Gujarat are some beaches. गुजरात का जो किनारा है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पर बहुत सारे बीचेस है, इंक्लूडिंग द ओल्ड पोर्ट टाउन ऑफ मांडवी, जिसमें जो पुराना बंदर जो है वो है मांडवी. बट द फेमस कोस्टल स्पॉट्स आर द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ एंड द्वारका. और इसके अलावा भी जो समुद्र के किनारे पे दूसरे जो जगह है वहाँ पर टेम्पल्स है, वो है सोमनाथ और द्वारका. द एंशियंट टेम्पल एट सोमनाथ वॉज रिपीटेडली प्लंडर्ड एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 1950s. जो प्राचीन जो टेम्पल है सोमनाथ, उसको बार बार प्लंडर्ड यानी उसका नाश किया गया, उसके ऊपर बार बार उसको विनाश करने की उसकी कोशिश बार बार की गई. लेकिन एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, और अभी जो उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो 1950s का है. बट इट कैरीज एंशियंट सैंक्टिटी फॉर हिंदू डेवोटीज. लेकिन आज भी वो हिंदू जो लोग हैं उसकी हिंदी धर्म के लोगों की पवित्रता के लिए वो आज भी जाना जाता है. यानी कि हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो इसे बहुत ही मानते हैं. द पॉपुलर 16th century टेम्पल एट द्वारका इज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड एसोसिएटेड विथ मीराबाई. जो 16वीं सदी में द्वारका का टेम्पल बना है वो लॉर्ड कृष्ण भगवान को समर्पित है और मीराबाई के साथ उसका एसोसिएशन है. यानी कि ये द्वारका जो टेम्पल है उसके साथ मीराबाई भी उसकी यादें भी जुड़ी हुई है. द टाउन ऑफ पालिताना इज फेमस फॉर इट्स मोर देन 800 जैन टेम्पल्स. पालिताना का जो टाउन है वो 800 जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है. सम ऑफ देम एज ओल्ड एज द 11th century. उनमें से कुछ जो है वो 11वीं सदी जितने पुराने हैं. एट लोथल यू कैन सी आर द ruins ऑफ एन एंशियंट पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. लोथल में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी प्राचीन बंदर की जो हिंदू खीर संस्कृति है वो आपको दिखने को मिलेगी 2400 BC डेट की जो है वो. ठीक है, यानी बहुत ही पुरानी जो संस्कृति है हिंदू खीर संस्कृति वो देखने को मिलती है लोथल में. आपको ये एसएस में भी आता होगा कि लोथल नाम का जो नगर है उसमें पुरानी संस्कृति का जो खोदकाम उन्होंने किया है वो उनको बहुत सारी ऐसी अवशेष मिले हैं लोथल में से. The Sasangir National Park in Gujarat is the only place where the Asiatic lion still survives. सासणगीर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो एक ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर एशियाटिक लायन है वो अभी भी सर्वाइव करते हैं. द वाइल्डेस्ट सेंचुरी इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वाइल्डेस्ट सेंचुरी है जो छोटे रण में है कच्छ में, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नाउ ओपन योर वर्कबुक. वर्कबुक का पेज नंबर आपको ओपन करना है 48. उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक्टिविटी 4 जो है वो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. पैराग्राफ दिया गया है और इसके क्वेश्चंस है वो 48 पेज पे है. विच आर द कोस्टल विजिटिंग प्लेसेस ऑफ गुजरात. फिर है हाउ ओल्ड इज पालिताना, व्हाट इज इट नोन फॉर. ये सारे इजी क्वेश्चन आंसर है, आप फाइंड आउट करके इजीली लिख सकते हो. ओके, उसके बाद में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. फर्स्ट इज ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात वी फाइंड द ओल्ड पोर्ट टाउन ऑफ ब्लैंक.
तो आएगा ए लोथल। फिर है द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोमनाथ डेट्स टू ब्लैंक, तो आएगा ए 1950s। देन द थर्ड वन इज द्वारका टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ब्लैंक सेंचुरी, तो आएगा सी 16th। उसके बाद में है फोर्थ, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ पालिताना आर एज ओल्ड एज द ब्लैंक सेंचुरी, तो आएगा ए 11th। उसके बाद में है क्वेश्चन 3 जो है पेज नंबर 49 पे, पुट टिक मार्क राइट एंड क्रॉस मार्क रॉन्ग। ठीक है, राइट और रॉन्ग टिक करना है। फर्स्ट है क्वेश्चन 2 में मैंने जो आपको सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो मैंने आपको करवाए हैं, उसके बाद के जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मांडवी इज अ सी बीच, तो आएगा राइट। सेकंड, एंशियंट टेम्पल ऑफ सोमनाथ वॉज रिपीटेडली प्लंडर्ड, तो आएगा राइट। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोमनाथ टेम्पल डेट्स बैक टू 1940s, रॉन्ग। फोर्थ, द्वारका इज एसोसिएटेड विथ मीराबाई, तो क्या आएगा राइट। फिफ्थ, देर आर अबाउट 800 हिंदू टेम्पल्स एट पालिताना, तो आएगा रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद के जो है वो आपको खुद कर लेने हैं टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट करके। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज मैच ए विथ बी। मांडवी तो आएगा क्या है, पोर्ट टाउन, अ पोर्ट टाउन। सेकंड, प्रेजेंट सोमनाथ टेम्पल, तो 1950। द्वारका 16th century। फोर्थ, सम जैन टेम्पल्स ऑफ पालिताना 11th century। लोथल, इंदुस वैली सिविलाइजेशन। सासणगीर, एशियाटिक लायन। लिटिल रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस। ओके, उसके बाद में है एक्टिविटी 5, उसमें फिल अप द चार्ट। एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और किसके साथ जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को। ठीक है, ये नाउन लिखा है, नीचे एरो है, वो सारे नाउन्स है, और ये ऊपर की साइड पे जो है वो सारे एडजेक्टिव्स है। तो आपको पता है कि किसके साथ कौन सा एसोसिएटेड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, प्लेन, प्लेन यानी मैदान होते हैं, तो मैदान कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो उसमें फ्लैट के ऊपर टिक करना है, राइट की निशानी। ठीक है, फिर माउंटेन कैसे होते हैं, तो माउंटेन फ्रोजन नहीं होते हैं, डीप भी नहीं होते हैं, वाइड भी नहीं होते हैं, फ्लैट भी नहीं होती है, कैसे होते हैं, मेजेस्टिक होते हैं, तो मेजेस्टिक के ऊपर टिक करना है। फिर वैली यानी खीण कैसी होती है, तो वो ऊंडी ऊंडी होती है ना, तो आएगा डीप। रिवर, फ्रोजन। केव यानी गुफाएं, तो डीप एंड वाइड। उसके बाद में है एक्टिविटी 6। हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रैवल। प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जंबल वर्ड्स यानी कि जो होते हैं इस टाइप के हैं, तो आपको सीक्वेंस में लिखना है। पहला वर्ड क्या है, डेस्टिनेशन, DESTINATION। फिर है जर्नी, JOURNEY। उसके बाद में है पैसेंजर, PASSENGER। रूट, ROUTE, रूट। फिर है ट्रिप, TRIP, ट्रिप। एक्टिविटी 8, हियर आर सम कोट्स अबाउट ट्रैवल, सर्कल द कोट दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। जो भी कोट है वो आपको जो भी इंटरेस्ट करता है उसके ऊपर आपको सर्कल करने हैं। फर्स्ट है ट्रैवल विदाउट ऑब्जर्वेशन इज ए बर्ड विदाउट विंग्स, यानी कि अगर ट्रैवलर है जो ऑब्जर्वेशन ही नहीं करता है तो ऐसा है कि जैसे बर्ड्स को विंग्स ही ना हो। ये कोट है वो मोस्टली एडिन सादी ने बोला है। ट्रैवल इज टू लाइव, ट्रैवल है जैसे कि जिंदगी है, हेंस क्रिश्चियन एंडरसन। थर्ड है द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। ये पूरी दुनिया एक बुक है और जिसने ये पढ़ी नहीं है, हु डू नॉट ट्रैवल, जिसने ट्रैवल नहीं किया है दुनिया में,
उसने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है, सेंट ऑगस्टाइन। अभी आपको जो भी कोट अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है और फिर उसको क्यों आपको अच्छा लगता है, क्यों इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको बताना है। देन द नेक्स्ट वन इज राइटिंग। आपको 5 एटलीस्ट 5 वर्थ सीइंग प्लेसेस इन गुजरात, 5 जो देखने लायक जगह हो गुजरात में, वो पहले नाम लिखना है एंड गिव रीजन शोविंग देयर इम्पोर्टेंस, वाई यू वुड लाइक टू विजिट देम। आपको वो विजिट करना क्यों अच्छा लगेगा वो प्लेस, तो वो लिखना है। उनकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ती है ना, कोई जगह आपको क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, तो पहले आपको जगह का नाम लिखना है और आपको क्यों वो जगह जाना अच्छा लगेगा वो आपको लिखना है। 5 जगह लिखनी है। फिर है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन योर विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जगह हो उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, 200 वर्ड्स होने चाहिए। विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। फिर है पेज नंबर 52 में प्रिपेयर अ डायलॉग अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ टूर दैट यू आर हैविंग विथ योर फ्रेंड। आपको डायलॉग लिखने हैं। आप कहीं पे भी जाते हो, ट्रिप में, आप स्कूल में जाते हो तो आप प्लान करते हो ना, प्लानिंग आपको बताई जाती है कि ऐसे हम निकलेंगे, ऐसे ये करेंगे, तो आपको क्या करना है, खुद की प्लानिंग करना है। डायलॉग्स लिखने हैं कि जैसे आप बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड का नाम लिखते हो कि रिया, उसके बाद में डायलॉग लिखना है, लेट्स गो टू हिल गार्डन टुडे। फिर वो रिप्लाई आप करते हो कि यस यस वी विल गो, वी विल टेक our friend Neha with us and we will what time we will go। इस तरीके से आपको डायलॉग लिखते जाने हैं कि किस टाइम पे आप निकलोगे, क्या क्या चीज़ें लेके जाओगे, what things you will take with you, when we will what will you do at that place। आप क्या करोगे वो जगह पर, कौन से टाइम पे आप खाओगे, ठीक है, वो सब कुछ आपको, आप प्लानिंग कर रहे हो टूर की, वो सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। डायलॉग लिखना है आपको कि प्लानिंग ऑफ अ टूर, आप टूर की प्लानिंग करते हो, पूरा डायलॉग लिखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है। आप 52 पेज तक आपको यूनिट 4 कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारे यूनिट 4 कंप्लीट होता है। डू योर वर्क रेगुलरली, डू योर होमवर्क रेगुलरली, ओके। बॉल पेन से ही लिखना है आपको सब कुछ।